न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है, न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है। मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। गुरूरे पारसाई तू कहाँ जाएगा महशर में, गुरूरे पारसाई तू कहाँ जाएगा महशर में। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, तलबाए किराम, हाज़िरीन महफ़िल, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द बारी ताला का मतलब कलाम रज़ा अलैहि रहमत रिज़वान आप समात कर लें। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। बनाया 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 वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को आका, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए कान पाया, तेरे पाए कान पाया। तुझे तुझे यकीन यक बनाया, तुझे यकीन यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझे हमद है खुदाया। अरे खुदा के बंदों, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, अभी क्या हुआ खुदाया। अरे न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया,
तुझे हम्द है खुदाया। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किले दर रोज़ा के मुकाबिले वो हमें नजर तो आया, वो हमें नजर तो आया। अरे ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। कुछ अशार मनक़बत के पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वल करम व आलिहि व बारिक वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद कासिम मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली उस्ताद जामिया अशरफिया का लिखा हुआ कलाम मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। झूम के पढ़े माशाअल्लाह। के क्या बुलंद रुतबा है, क्या 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 बुलंद रुतबा है, तेरा हाफिज़े मिल्लत क्या बुलंद रुतबा है, क्या बुलंद रुतबा है, तेरा हाफिज़े मिल्लत। अरे मदह गो ज़माना है, तेरा हाफिज़े मिल्लत क्या बुलंद रुतबा है, तेरा हाफिज़े मिल्लत, तेरा हाफिज़े मिल्लत, तेरा हाफिज़े मिल्लत। और क्यों न हम दीवानों के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं कि क्यों न हम दीवानों के, क्यों न हम दीवानों के चेहरे जगमगाएंगे, क्यों न हमको दीवानों के चेहरे जगमगाएंगे, क्यों न हम दीवानों के चेहरे जगमगाएंगे, क्योंकि उर्स पाक आया है, उर्स पाक आया है, तेरा हाफिज़े मिल्लत उर्स पाक आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्स पाक आया है, तेरा हाफिज़े मिल्लत, तेरा हाफिज़े मिल्लत। इल्म के हर एक गुलशन, इल्म के हर एक गुलशन में बाहर है जिसकी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्म के हर एक गुलशन तेरा है, तेरा हाफिज़े मिल्लत जामिया वो तेरा है, तेरा हाफिज़े मिल्लत, तेरा हाफिज़े मिल्लत। जिसकी सरबराही में
जामिया की रौनक है। तवज्जो का तालिब। जिसकी सरबराही में जामिया की रौनक है, जिसकी सरबराही में जामिया की रौनक है, वो अजीम बेटा है तेरा हाफिज़े मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे वो अजीम बेटा है तेरा हाफिज़े मिल्लत, तेरा हाफिज़े मिल्लत। इसके ज़र्रे ज़र्रे से इल्म की महक आए, इसके ज़र्रे ज़र्रे से इल्म की महक आए, इसके ज़र्रे ज़र्रे से इसके ज़र्रे ज़र्रे से इल्म की महक आए। अरे वाह है क्या, वाह है क्या, वाह है क्या ये दारा है तेरा हाफिज़े मिल्लत, वाह है क्या ये दारा है। 2-3 अशार रह गए, मक्ता हाजिर करता हूँ, समात करें। क्यों डरे मसायब की धूप से भला कासिम, क्यों डरे मसायब की धूप से भला कासिम, इसके सर पे साया है तेरा 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 हाफिज़े मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम कारी ग़ियासुद्दीन साहब से हमद पाक के अशार और मनक़बत के अशार हम और आप समात कर रहे थे। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठने का मतलब बैठना होता है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। नाते पाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करने के लिए गाज़ीपुर से आने वाले मद्दाह जनाबे साजिद रज़ा गाज़ीपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं, चंद अशार से हम तमाम सामीईन को नवाजें। जनाबे साजिद रज़ा गाज़ीपुर। मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ बावक़ार और इकराम शुरा-ए-ज़ाम, इस नूरानी महफ़िल में बैठे सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बावज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना बिबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मशहूर ज़माना कलाम खालिद हसनैन खालिद अली रहमतुर रिज़वान का लिखा हुआ कलाम, एक मतला 2-3 शेर मुलाज़ा करें। एक बार और हुसूर बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनी बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुर्बान में उनकी बख्शीश के, कुर्बान
कुर्बान मैं उनकी बख्शीश के, मकसद भी ज़बा पर आया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शीश के, मकसद भी ज़बा पर आया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शीश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शीश के, कुर्बान में उनकी बख्शीश के, मकसद भी ज़बा पर आया नहीं, मकसद भी ज़बा पर आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शीश के। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाजा करें, कुर्बान कुर्बान में उनकी बख्शीश के, ईमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शीश के। और दिल भर गए मंगतों के लेकिन, दिल भर गए मंगतों के लेकिन, देने से तेरी तेरी नीयत न भरी, देने से तेरी नीयत न भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कभी लौटाया नहीं, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कभी लौटाया नहीं, कुर्बान मगर इस बख्शीश के। और मक्ता बहुत ही प्यारा मुलाजा करें, उस मोहसिन आज़म के यूं तो, उस मोहसिन आज़म के यूं तो, खालिद पे हजारों एहसान है, उस मोहसिन आज़म के यूं तो, उस मोहसिन आज़म के यूं तो, खालिद पे हजारों एहसान है, खालिद पे हजारों एहसान है, कुर्बान मगर उसे एहसान के, कुर्बान मगर उसे एहसान के, एहसान भी किया तो जताया नहीं, कुर्बान मगर उसे एहसान के, एहसान भी किया तो जताया नहीं, कुर्बान में उसे एहसान के। अस्सलाम वालेकुम।
मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफ़ा में। सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफ़ा में। जनाबे साजिद रज़ा जंगीपुरी से हम नबी की नात समात कर रहे थे। जितने लोग कोई नाम मेरी फहरिस्त में क़ैद है या जिन लोगों को माइक पर आने का मौका मिलेगा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वक्त आपको दिया जाए उसी वक्त के अंदर अपने कलाम को, अपनी तकरीर को ख़त्म करना है, ये आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। अब आइए बेहतरीन तकरीर के लिए अल जामिअतुल शफ़िया के एक बेहतरीन तालिब इल्म जनाब मोहतरम मौलवी मोहम्मद नूरानी अशरफ लखनवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर से हम तमामी साबईन को नवाजें। जनाब मौलाना मोहम्मद नूरानी अशरफ लखनवी। स्टेज पर जलवा फरमाओ व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरी कायनात के आका व मौला, मदनी ताजदार, बेकसों के कस बेबसों के बस, यानी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अनोखी आपकी है ये करामत हाफिज़े मिल्लत, जो दुनिया में है मिसबाही जमात हाफिज़े मिल्लत। मुबारकपुर अशरफिया मुरादाबाद से आकर बढ़ा दी तूने शान अहले सुन्नत हाफिज़े मिल्लत। अजीज़ी अशरफी रज़वी हुए सैराब सब जिससे, रज़ा के फैज़ का तुम हो वो धारा हाफिज़े मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुनाजिर भी, मुकर्रिर भी, मुदर्रिस और मुर्शिद भी, शरफ क्या क्या खुदा ने तुमको बख्शा हाफिज़े मिल्लत। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। बुला ले अपने शाहिद को भी अब दरबार में अपने, बुला ले अपने शाहिद को भी अब दरबार में अपने, अताए हजरते सदरुश शरिया हाफिज़े मिल्लत, अताए हजरते सदरुश शरिया हाफिज़े मिल्लत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स किसी वली से अदावत रखे, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। मेरा बंदा किसी चीज के जरिया मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मुझे वो ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ। जिसकी आबाद हुई तब से लेकर अंबियाए कराम को इस दुनिया में भेजता रहा ताकि लोगों की हिदायत करे, लोगों की रहनुमाई करे, हक की तरफ बुलाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करवाए। अंबियाए कराम इस फरीज़े को अंजाम देते रहे। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। आपने लोगों को हक की तरफ बुलाया, लोगों को राय हक की तरफ बुलाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उलमाए कराम को इस दुनिया में भेजा, औलियाए इज़ाम को भेजा ताकि वो लोगों की रहनुमाई करें, लोगों के लिए हिदायत करें, लोगों को हिदायत के रास्ते पर बुलाएं, लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं। अगर आप उलमा की जिंदगी उठाकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उलमाए हक ने अपनी पूरी जिंदगी
दीन के काम में लगा दी, अपने पूरी जिंदगी दीन के काम में सर्व कर दी। उन्हीं उलमा में, उन्हीं मशाइख में एक नुमाया नाम हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमा का मिलता है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने बेशुमार काम अंजाम दिए आपने, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा काम था, सबसे अजीम काम था, वो जामिया अशरफिया को कायम करना था। आज हम लोग हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दयार में, जामिया अशरफिया के सहन में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और हुजूर हाफिज़ मिल्लत को याद कर रहे हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत का सबसे अहम काम जामिया अशरफिया को कायम करना, जो आप अपनी माथे की निगाहों से इसकी वसी और ईज़ इमारतों को देख रहे हैं, अईदान मिल्लत इस्लामिया। और आपका सबसे अजीम काम यह भी था कि आपने जो मुखलिस उलमा की टीम को पैदा किया। अगर आप जायजा लें, हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में हर ममालिक में आपको हुजूर हाफिज़ मिल्लत का शहदाई जरूर नजर आएगा, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का शागिर जरूर नजर आएगा, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का जो है शागिर जरूर नजर आएगा। गोया हुजूर हाफिज़ मिल्लत बहुत बड़ी शख्सियत है, अईदान मिल्लत इस्लामिया, और हर शागिर अपनी जगह पर आफताब व महताब की तरह चमक रहा है। बहुत अच्छा है। अईदान मिल्लत इस्लामिया हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमा ने बेशुमार काम अंजाम दिए। जिस वक्त जामिया अशरफिया की बुनियाद रखी आपने, उस वक्त आज भी देश के हालात खराब हैं, मुल्क के हालात खराब हैं। उस वक्त इससे ज्यादा खराब थे, लोग परेशानी के आलम में थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने, आप जानते हैं हाफिज़ मिल्लत रहमा ने किस वक्त जामिया अशरफिया को कायम किया, किस वक्त आपने इसकी बुनियाद रखी? जब लोग हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लोग पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, पाकिस्तान कूच कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब हम हिंदुस्तान में महफूज नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में सेव नहीं हैं, अब हमें पाकिस्तान जाना होगा। इसलिए कि उन्होंने ये ख्याल कर लिया था कि अगर अब इज्जत और सुकून की जिंदगी चाहते हो तो हमें पाकिस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान को तर्क करना होगा। मुसलमानों की कसीर तादाद में उड़ते हुए उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोग पाकिस्तान कूच कर रहे थे। जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, मुल्क से जिनको प्यार था, मुल्क से लगाव था, मुल्क से मोहब्बत थी, जो रहना चाहते थे, वो भी उस वक्त खामोश थे। वो भी उस वक्त सुकूत इख्तियार किए हुए थे। गोया वो भी इंतजार कर रहे थे कि कोई मुस्लिम कायद की जरूरत थी, वो भी मुस्लिम कायद का इंतजार कर रहे थे, मुस्लिम रहनुमा की जरूरत थी उनको, मुस्लिम रहनुमा का इंतजार कर रहे थे, मुस्लिम रहनुमा के फरमान का इंतजार कर रहे थे, जो तर्के वतन के सिलसिले में कुछ अपना बयान दे। उस वक्त हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमा के उस्ताद मोहतरम अल्लामा अमजद रहमा ने, आपने मुबारकपुर का सफर किया, आप मुबारकपुर तशरीफ लाए और लोगों से मुखातिब होकर कहा, ऐ लोगों, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे और इस अज़्म हौसले के साथ कि इस्लामी शायर के तमाम गोशे हस्ब साबिक़ कायम और दायम रहेंगे और दीन इस्लाम पर पढ़ने वाली आज दीन इस्लाम पर पढ़ने वाली अगर कोई मुसीबत आए तो हमें इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क में रहकर उसको दूर करना होगा। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसके अंदर पैदा होने वाली हर बदउनवारियों को हमें दूर करना होगा, हमें अपनी जो है कमजोरी समझना होगा, हमें इसको दूर करना होगा। इसलिए कि मुल्क का सच्चा शहदाई तो वो होता है, मुल्क से सच्चा प्यार करने वाला तो वो होता है, मुल्क से सच्चा लगाव रखने वाला तो वो होता है जो मुल्क के अंदर पैदा होने वाले हर गलत अक़दाम को अपनी गलती तस्वुर करके और उसके ऐसी स्टेजों से नहीं बल्कि दीनी जलसों में जाकर आपने लोगों से खिताब किया, लोगों को समझाने की कोशिश की और उनके उखड़ते हुए कदम को इस्तेहकाम बख्शा और उनको ये यकीन दिलाया, ऐ लोगों, हिंदुस्तान से जाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। और उस वक्त अल जामिअतुल अशरफिया से जैसी अजीम इमारत को कायम करके बता दिया था, ऐ लोगों, जब हिंदुस्तान पर आ जाए, तुम्हारे मजहब पर आ जाए, तो तुम्हें इस वतन को तर्क नहीं करना है, इस वतन से हिजरत नहीं करना है, बल्कि इस वतन में रहकर अल्लाह और उसके रसूल को याद करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत, आप कौम के भी हाफिज थे, आप कौम के भी मुहाफिज थे, आप दीन के भी मुहाफिज थे, आप मिल्लत के भी मुहाफिज थे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे माफ़ फरमाए और हम सबको फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो दीवाना नबी की याद में सरशार हो जाए, जो दीवाना नबी की याद में सरशार हो जाए, वो सब दिल के दिहली का कुतुब मीनार हो जाए। बुजुर्गों की सरे इज्जत पे पत्थर फेंकने वालों, कहीं ऐसा न हो बाजू तेरा बेकार हो जाए।
बुजुर्गों की सरे इज्जत पे पत्थर फेंकने वालों, कहीं ऐसा न हो बाजू तेरा बेकार हो जाए। तकरीर के दरमियान जो जुमले आए थे, उस जुमले को जम किया जाए तो ऐसा शेर बनेगा कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। देश एक बार बटा बढ़ गया लेकिन सुन लो, हम ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। जरा जुम के कह दे सुभान अल्लाह। देश एक बार बटा बढ़ गया लेकिन सुन लो, हम ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। मैं नात के शेर पढ़ने के लिए जनाबे अंजार रज़ा साहब अररिया से गुजारिश कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वक्त की पाबंदी ये भी करेंगे। नात के चंद शार के लिए जनाबे अंजार रज़ा अररिया बिहार। मेंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम हुफ़ाज़ करम खूबसूरत सामीईन, आप लोग बैठ जाइए, रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आए आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल्लत बड़ा है मैं तबा बेशक तुम्हारा हाफिज़े मिल्लत बड़ा है मैं तबा बेशक तुम्हारा हाफिज़े मिल्लत बड़ा है मैं बड़ा है मैं तबा बेशक तुम्हारा हाफिज़े मिल्लत। करम की हो करम की हो नजर हम पे खुदारा हाफिज़े मिल्लत। करम की हो नजर हम पे खुदारा हाफिज़े मिल्लत। और एक शेर मुलाहिज़ा करने देखें कैसर भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, झूम के पढ़े माशाअल्लाह। जहाँ से इल्म का फैज़ान जारी है ज़माने में, जहाँ से इल्म का फैज़ान जारी है ज़माने में, जहाँ से इल्म का फैज़ान जारी है ज़माने में, जहाँ से जहाँ से इल्म का फैज़ान जारी है ज़माने में, जहाँ से इल्म का फैज़ान जारी है ज़माने में, ये एक ऐसा इदारा है तुम्हारा हाफिज़े मिल्लत। ये एक ऐसा अंजार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ऐसा इदारा है तुम्हारा हाफिज़े मिल्लत। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाहिज़ा कर ले कैसर भाई देखेंगे। बड़ा है मैं तबा बेशक तुम्हारा हाफिज़े मिल्लत। सदा ये देता है अनज़ार जब कश्ती भंवर में हो, सदा ये देता है सुभान अल्लाह सुभान रे जब कश्ती भंवर में हो, सदा ये दे
तेरे लग जाए किनारा हाफिज़े मिल्लत, करम से तेरे लग जाए किनारा हाफिज़े मिल्लत। ये एक ऐसा इदारा है तुम्हारा हाफिज़े मिल्लत। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूलल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब मोहतरम मौलाना अंजार रज़ा साहब अररिया से मनक़बत के अशार हम और आप समात कर रहे थे। मैं नाज़िम इजलास होने की हैसियत से जो लोग खड़े हैं उनसे बार बार गुजारिश करता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि कोई जुमला ऐसा निकले जो आपकी शान में गुस्ताखी करे। लेकिन ऐसे ही खड़े रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ अनाउंसर के जुमले आपकी ज़ात पे जिस्पा करने पड़ेंगे। बार बार ऐलान करने के बाद अगर आप खड़े हैं तो क्या कहा जा सकता है? तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती, नज़र बोझिल आ जाता है मगर उलझन नहीं जाती। इन्हें तुम लाख समझाओ मगर हरगिज़ न मानेंगे कि रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। इसलिए गुजारिश है कि जो जहां बैठ जाइए आप लोग, अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, अल्लामा सदरुल्लाह साहब क़िबला उर्से हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा सदरुल वरा साहब क़िबला दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया की आमद हो चुकी है। मैं एक बेहतरीन खिताब के लिए हज़रत मौलाना मुद्दस्सिर हुसैन मुबारकपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और 5 मिनट में अपनी तकरीर मुकम्मल कर लें। देखिए, कोई भी शायर या ख़तीब मिंबर पर आए तो आज फ़नकार की हैसियत से नहीं बल्कि ग़ुलाम हाफ़िज़ मिल्लत की हैसियत से आए। मुझे यकीन है कि 5 मिनट में जनाब मुद्दस्सिर साहब अपनी तकरीर को मुकम्मल कर लेंगे। लाइक सद मोहतरम बरसर स्टेज तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व शुराए इज़ाम व जुमला हाज़िरीन महफ़िल, दूर व दराज से आए हुए सामीन व सामिआत, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अदब और एहतराम के साथ एक मरतबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूर व दराज से आए हुए सामीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह ये 50वें सालाना उर्स अज़ीज़ी के पुरबहार मौके पर आप हज़रात शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह उसके रसूल का फ़ज़ल है और आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मर्द कलंदर और मर्द मुजाहिद के उर्स में हाज़िर हुए हैं कि आज जो इस मुबारकपुर को पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, जो आज के 50 साल पहले ये एक गुमनाम वादी थी, लेकिन इस गुमनाम वादी को शोहरत में तब्दील कर दिया, उसी ज़ात को हुजूर हाफिज़ मिल्लत कहते हैं। अब आइए आपको बता दूं कि अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर को जिन्होंने अपने खून जगर से सींचा है, उसी ज़ात को हुजूर हाफिज़ मिल्लत कहते हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान उस आशिक रसूल का नाम है, उस मर्द मुजाहिद का नाम है, उस मर्द कलंदर और आरिफ बिल्लाह का नाम है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जो है उस वह हसना के मुताबिक गुजारी है। यानी
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक गुजारा है। इतनी गुजारा और आपके सीने में इश्क रसूल ऐसा जागुज़ी था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा आप सफ़र में थे। जब सफ़र में आप सफ़र कर रहे थे, ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, उसी दौरान जो है एक आँख के डॉक्टर से मुलाकात होती है। उस आँख के डॉक्टर ने कहा, ए जनाब वाला, आपकी आँखों में जो चमक नज़र आ रही है, ये चमक तो छोटे छोटे बच्चों की आँखों में नज़र आती है, आपकी आँखों में इतनी उम्र के बाद कैसे नज़र आ रही है? तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने कहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कमाल है, इसलिए कि मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत मुबारका पर मैं अमल करता हूँ और हर रात जो है अपनी आंखों में सुरमा लगा कर सोता हूँ। इसी सुन्नत रसूल की बरकत की वजह से हो सकता है मेरी आंखों में वो चमक बाकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मुबारकपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जिस हुजूर हाफिज़ मिल्लत से आप मोहब्बत करते हैं, ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का हम सब पर एहसान अजीम है कि जिस वादी को कोई नहीं जानता था, उस मुबारकपुर को जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे आज उसकी पहचान बनाती है, एक शनाख्त बनाती है। आज यूरोप में जाओ तो जामिया अशरफिया का नाम है, लंदन में जाओ तो जामिया अशरफिया का नाम है, दुनिया के गोशे गोशे में जामिया अशरफिया का नाम है। उसी मर्द मुजाहिद को दुनिया हुजूर हाफिज़ मिल्लत कहती है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जो है इस गुमनाम वादी को जो है जब मशहूर व मारूफ बनाते हैं और जब इसी वादी में आप अपने कुदूम मैमनत से जो है इस वादी को सरफराज करते हैं, तो जब इस वादी में आप तशरीफ लाते हैं तो चार जानिब से जो है बदअकीदगी का शोहरा था, चार जानिब से जो है बदअकीदगी का चर्चा था। ऐसे माहौल में उन बदअकीदों को जो है दंदाने शिकन जवाब देते हुए दीने मुस्तफा का ऐसा किला खड़ा करते हैं जिसको दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर कहती है। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो है किसी आम दरसगाह का नाम नहीं, बल्कि अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो है हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमा के एतमाद का नाम है। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो है बल्कि गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर की करामत में से एक करामत का नाम है। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो है अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्माज मेरी की अता में से एक अता का नाम है। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो है बल्कि हुजूर सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर मखदूम समनानी के चौचाए मुकद्दसा के रूहानी फैजान का नाम है। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो है मसलके आला हजरत की तर्जमानी का नाम है। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो है हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जन्नत का नाम। वाह 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 वाह। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर किसी आम दरसगाह का नाम नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने ये चमन लगाया, जो इसे सजाया, इसको हुजूर अजीज मिल्लत ने अपनी 50 साला खिदमात को अंजाम देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत के सच्चे जानशीन का नाम हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत है। गोया कि हुजूर अजीज मिल्लत ने बातें तो बहुत है, चूंकि मैं कोई छोटा 5 मिनट की गुफ्तगू नहीं करता और खिताब 5 मिनट में नहीं होता, ये तो उनकी मेहरबानी है और ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत का करम है। बस जो अपने दिल की बात कहनी थी मैंने कह दिया। इन जुमलों में ख़त्म करता हूँ कैसर आज़मी साहब कि बस में जहाँ में देखिए इश्क़े नबी को कैसे आम किया, बस में जहाँ में देखिए इश्क़े नबी को कैसे आम किया। जिक्रे खुदा और जिक्रे पैगंबर सुबह किया और शाम किया, जिक्रे खुदा और जिक्रे पैगंबर सुबह किया और शाम किया। और हाफिज़ मिल्लत के ये सारे दीवाने ये कहते हैं, हाफिज़ मिल्लत के सारे दीवाने ये कहते हैं इश्क़े नबी का पेड़ लगाया साए में आराम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना मुद्दस्सिर हुसैन साहब मुबारकपुरी ने 5 मिनट में तकरीर करके ये साबित किया कि तकरीर के लिए अगरचे 5 मिनट बहुत कम होता है,
लेकिन तकरीर करने वाला होता हो तो 5 मिनट कम भी नहीं होता। बहुत अच्छा खिताब मुख्तसर वक्त में जनाब मुद्दस्सिर हुसैन साहब हमारी और आपकी समातों की नज़र कर रहे थे। मैं 2 एतबार से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अच्छी तकरीर के लिए और वक्त पर तकरीर को ख़त्म करने के लिए। और भी चाहते हैं कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूं पहले से, तो वो भी अपने वक्त में तकरीर और कलाम मुकम्मल कर लेंगे। नात के शेर पढ़ने के लिए मैं जनाब मोहतरम मोहम्मद हारून मुबारकपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएँ। नात के चंद अशार से हम तमामी सामीन को नवाजें। याद रखें, चंद का मतलब 3 शेर होता है। बाक़ौल महल सुन्नत हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक का आदिया पेश कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत का मतलब पेश करूँ, समात करें। सुभान अल्लाह। उर्स पाके हाफ़िज़े मिल्लत में आकर देखिए, 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 आस्ताने का ज़रा पुरकैफ़ मंज़र देखिए, आस्ताने का ज़रा पुरकैफ़ मंज़र देखिए, उर्स पाके हाफ़िज़े मिल्लत में आकर देखिए। और मुस्तफ़ा सल्ले अला का ये करम है बाखुदा, मुस्तफ़ा सल्ले अला का ये करम है बाखुदा, जो मुबारक पूर में आए अज़ीज़ुल औलिया, मुस्तफ़ा सल्ले अला का ये करम है बाखुदा, जो मुबारक पूर में आए अज़ीज़ुल औलिया। इनकी आमद से हुई गलियां मुनव्वर इनकी आमद से हुई गलियां मुनव्वर देखिए, उर्स पाके हाफ़िज़े मिल्लत में आकर देखिए। और ये भी शेर समाप्त करेंगे, झूम के पढ़ें। हाफ़िज़े मिल्लत की है जिंदा करामत जामिया, हाफ़िज़े मिल्लत की है जिंदा करामत जामिया। और जानशीने हाफ़िज़े दी की है मेहनत जामिया, जानशीने हाफ़िज़े दी की है मेहनत जामिया। हाफ़िज़े मिल्लत की है ज़िंदा करामत जामिया, जानशीने हाफ़िज़े दी की है मेहनत जामिया। इसकी शोहरत हर तरफ हर कदम पर देखिए, इसकी शोहरत हर तरफ हर कदम पर देखिए, उर्स पाके हाफ़िज़े मिल्लत में आकर देखिए। और कोई भी तमसील अशरफिया खिला सकता नहीं, मरकज़े हक़ पे कोई उंगली उठा सकता नहीं, कोई भी तमसील अशरफिया खिला सकता नहीं, मरकज़े हक़ पे कोई उंगली उठा सकता नहीं। ये है इल्मे
ये है इल्म दीन का गहरा समुंदर देखिए, ये है इल्म दीन का गहरा समुंदर देखिए। और से पाके हाफिज़ मिल्लत में आकर देखिए, आस्ताने का जरा पुर के मंजर देखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम मोहम्मद हारून मुबारकपुरी से मनक़बत के अशार हम और आप समात कर रहे थे। एक बेहतरीन तकरीर के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में मौलाना खालिद रज़ा दर्जे फ़जीलत ख़ुसूसी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम तमामी साबईन को नवाजें। मौलाना खालिद रज़ा दर्जे फ़जीलत ख़ुसूसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Dear visitors of Urse Azizi Golden Jubilee, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, second time I am here on the occasion of Golden Jubilee 50th Urse Hafiz-e Millat. While first time I had got chance to say something about Sirat-e Hafiz-e Millat 2 years ago on his 48th Urs, and today on his 50th Urs, what I want to say, that's very important for everyone to know, and especially for Muslim Ummah. And what is that? That is, Islam is not the religion of selfishness. Islam is not just a religion of personal piety or ritual worship, but one that emphasizes selflessness, compassion, moral responsibility, and welfare of the community. Islam encourages believers to sacrifice personal desires for the betterment of others and the community, and to prioritize the needs of others over their own, and this is seen as a path of righteousness and divine pleasure. The life of our beloved Aqa, the King of Messenger, the Apostle of Apostle, the Groom of Universe, our beloved Aqa, Muhammad Mustafa Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, his life serves as a perfect example of selflessness, his concern for humanity, his dedication to helping the poor, and his tireless efforts to establish the justice are well documented in authentic narrations. In one hadith, he said, "An Anasin, anin Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Sahihul Bukhari, Kitabul Iman, hadith number 13. None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. This powerful statement encapsulates the essence of Islamic teachings, essence of Islamic ethics. And it teaches Muslims that true faith is not complete unless they wish for others the same goodness, happiness, and success that they desire for themselves. Dear visitors and dear audience, beyond the act of kindness and charity, Islam calls for an active role in promoting good and forbidding evil. And this concept, known as Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, a Muslim must also guide others
toward righteousness and warn against harmful and sinful behavior, as Allah Tabarak wa Ta'ala said in Quran Majid, in Surah Al Imran, verse number 110. Allah Tabarak wa Ta'ala said, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You are the best nation produced for mankind. You enjoin what is right and you forbid what is wrong, and you believe in Allah. These words highlights that Muslims are chosen to be exemplary for humanity, not just by following personal religious obligation, but by actively promoting ethical behaviors and by challenging immoral actions in society. Being a silent observer of wrongdoing contradicts the essence of Islamic teachings. I will take only 1 minute, only for 1 minute, and I am completing my speech. Azizan Millat Islamiyah, when you will go through a Hadith Nabawi and when you will go through Quran Pak, you will get that Islam provides number of historical examples of community that face dire consequences for neglecting the duty of promoting good and forbidding evil. One such instant is the people of Saturday known as Ahlus Sabt. What is that? Allah punished those who violated the Sabt, transforming them into apes, but those who didn't participate in wrongdoing but also remained silent in the face of evil were also punished, highlighting the collective responsibility of community. In short, what I want to say, Islam is a religion. Islam is the religion deeply rooted in selflessness, compassion and social responsibility. Islam is the religion of selflessness. Islam is not the religion of selfishness. This is the religion of selflessness. This is a religion of humanity and justice. These two lines in the excellent quote of Hafiz Millat, and in the end I welcome to all of you in Golden Jubilee 58th उर्स हाफिज मिल्लत these two lines कि जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम के वाह क्या शान है ए हाफिजे मिल्लत तेरी, वाह क्या शान है ए हाफिजे मिल्लत तेरी, आसमां देख के हैरान है रिफअत तेरी, जामिया अशरफिया जिंदाबाद, फैज़े हुजूर हाफिज़े मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाबे मौलाना खालिद रज़ा, अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर कर रहे थे। अंदाज़े बयान बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप लोग ऐसे समात कर रहे थे जैसे ये आमुख्ता सुना रहे। आपसे गुजारिश है कि कभी कभी सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह भी कह दिया करें। अब नात के शेर पढ़ने के लिए जनाबे सलामुद्दीन साहब वलीदपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ। नात के 3 शेर से हम तमामी सामईन को नवाजें। जनाबे सलामुद्दीन वलीदपुर मऊ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झुमकर आवाज़ से बदले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामुन दाइमन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या ज़रूरी है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या ज़रूरी है, क्या बताऊं क्या जरूरी है, क्या बताऊं क्या बताऊं
जरूरी है, क्या बताऊं कि क्या जरूरी है। जश्न खैरुल वरा जरूरी है, जश्न खैरुल वरा जरूरी है, क्या बताऊं। और प्यारे आका की प्यारी महफिल में, प्यारे आका की प्यारी महफिल में बावजू बैठना जरूरी है, बावजू बैठना जरूरी है, क्या बताऊं कि क्या जरूरी है। अपनी बहनों और बेटियों के लिए, अपनी बहनों और बेटियों के लिए चादरे फातिमा जरूरी है, चादरे फातिमा जरूरी है, क्या बताऊं कि क्या जरूरी है। जश्न खैरुल वरा जरूरी है।